वेलकम टू CS अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा होगा रेडिक सॉर्ट के बारे में। हम रेडिक सॉर्ट की डिटेल इसके अंदर देखेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम रेडिक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और रेडिक सॉर्ट का पूरा ओवरव्यू हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कंप्लीट रेडिक सॉर्ट की वर्किंग से लेके उसकी एग्जांपल डिटेल इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। सो देखते हैं हम रेडिक सॉर्ट का सबसे पहले ओवरव्यू या कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। रेडिक सॉर्ट हमारे पास डिफरेंट किस तरह है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड। इसे हम कहते हैं कि ये नॉन कंपैरिजन बेस्ड क्या है, एल्गोरिदम, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास बबल सॉर्ट थी, इंसर्शन सॉर्ट था, ये हमारे पास क्या चीज़ें थी, ये हमारे पास ही कंपैरिजन बेस्ड। हम इनके अंदर क्या चीज़ें कर रहे होते थे, हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते थे दूसरे एलिमेंट्स के साथ। बट रेडिक सॉर्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि रेडिक सॉर्ट जो है वो हमारी नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये हमारे पास वर्किंग किस पे कर रही होती है, स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक पे। आपने ये बात याद रखनी है कि रेडिक सॉर्ट जो है वो स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करती है। हम ये कह सकते हैं कि रेडिक सॉर्ट एक सबसे ईजीएस्ट सॉर्ट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो रेडिक सॉर्ट है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसकी सारी वर्किंग बता देता हूँ। बहुत ही एक इजी सॉर्ट है, देखते हैं अब इसकी एग्जांपल के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हैं। ये इसकी एग्जांपल है 904, 46, 5, 74, 62 एंड 1। ये आपके पास 6 वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं। ये हमारे पास रो ऑर्डर के अंदर लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको कॉलम में लिख लेना है। जैसे जैसे जितनी जैसे ये वैल्यूज है ना, आपने सेम इसी के अंदर इन्हें रो की फॉर्म के अंदर लिख लेना है। अब आपने चेक करना है कि ये हमारे पास कितने हैं, 6 डिजिट्स हैं। ठीक हो गया। तो बिगेस्ट जो है डिजिट की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम इधर देखें तो 3 डिजिट्स हैं, इधर 2 डिजिट्स हैं, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2 डिजिट्स हैं, इधर 1 डिजिट है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि बिगेस्ट डिजिट आपको पता है कि 3 डिजिट वैल्यू, 3 वैल्यू का डिजिट है सबसे बड़ा। तो आपने क्या करना है, हमें पता है कि हम किसी भी नंबर के साथ अगर 0 को ऐड करें तो उस नंबर की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। सेम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनको रो के अंदर लिख लिया। अब बिगेस्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 3। आपने ये 2 डिजिट को भी 3 बनाना है, 1 डिजिट को भी 3 बनाना है। ठीक हो गया। तो आप उसे कैसे बनाएंगे, आप इनके आगे 0 को ऐड कर देंगे। हमें पता है हम 0 किसी भी वैल्यू के अंदर ऐड करें तो उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। सेम हमने ये 46 के आगे 0 को ऐड कर दिया है, 5 के आगे हमने 2 0 को ऐड कर दिया क्योंकि हमने 3 डिजिट की वैल्यू बनानी है। इसी तरह 74 के आगे भी हमने 0 को ऐड कर दिया है, 62 के आगे भी हमने 0 को ऐड कर दिया है, और 1 के आगे भी हमने 2 0 को ऐड कर दिया कि हमारा जो है 3 डिजिट्स की वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये सेकंड, अब हमने इसकी वर्किंग कैसे इंप्लीमेंट करनी है, अब हम वो देखते हैं। अब हमने चेक कि इसको कैसे करना है, हमने लीस्ट डिजिट से, हमें लीस्ट डिजिट का तो पता है ना कि जो हमारा राइट मोस्ट साइड पे होता है ये हमारा होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या डिजिट, और जो हमारा राइट मोस्ट पे होता है, सॉरी, जो हमारा लेफ्ट मोस्ट पे होता है वो हमारा होता है, ये हमारा लीस्ट होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये हमारा होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। आपने सिर्फ जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है आपने सिर्फ उसको देखना है। अब सबसे पहले आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर क्या है, ये जो है थर्ड वाली रो, ये रो, सिर्फ आपने इस रो को चेक करना है जिसे मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट भी किया हुआ है। सिर्फ आपने इनके डिजिट्स को देखना है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इस पूरी रो के अंदर ये जो थर्ड डिजिट है ना, ये वाला जो रो है, आपने देखना है इसके अंदर सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। अगर हम देखें तो 1 सबसे छोटा डिजिट है, तो हमने जो 1 वाली पूरी जो रो हमारे पास है ना वैल्यू, वो हमने 1 फर्स्ट पे लिख देनी है। इसकी 6 नंबर पे हमारे पास क्या था, 1 था, हमने सिर्फ थर्ड डिजिट को देखना है। 001 को हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पे लिख दिया। अब हम देखें 4 छोटा है, 6, 5, 4 एंड 2 हमें पता है सबसे छोटा है।
तो हमने 2 के साथ वाली जितनी भी जो भी वैल्यू है वो हमने क्या करना है, सेकंड इंडेक्स पे लिख देनी है। ये 2 उसके साथ 0 और 6 था, वो हमने एज इट इज लिख दिया है। अब अगर हम देखें हमारा 1 और 2 सॉल्व हो चुका है, ये हमारा 1 और 2 आ गया। अब हम देखें 4, 5, 6 एंड 4, हम देखें तो हमारे पास ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है कि सबसे पहले हमने कौन सा डिजिट लिखा है। जब हम इसको रो वाइज लिख रहे थे तो हमने 904 पहले नंबर पे लिखा था और 74 को हमने 4 नंबर पे लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमने 904 फर्स्ट पहले लिखा है और 74 जो है वो हमने बाद में लिखा है। सो ये वाला 4 जो हमने पहले लिखा है, ये वाला 4 हमारा पहले आएगा, ये 904, और इसी तरह ये वाला जो 4 है ये हमारा बाद में आएगा 074। ठीक हो गया। मतलब जो डिजिट आपने पहले लिखा है ना, अगर हमारे पास सेम आ जाते हैं तो दो डिजिट आपने पहले लिखे हैं ना, तो वो हम इधर लिख देंगे। अब हम देखें तो हमारे पास क्या है 5, हम 5 वाली पूरी वैल्यू को इधर लिख लेते हैं 005। उसके बाद ये 6 हमारे पास बच गया, तो 6 हमारा लास्ट पे आ गया, 0, 4 एंड 6। हमारे पास ये 3 डिजिट की थी वैल्यूज। हमने ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला टेबल डिजाइन कर लिया है, ये वाला टेबल। अब हम इस टेबल को देख के जो सेकंड वाला जो सेकंड एरो है ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने ये वाले एरो को किया है, अब हम ये सेकंड वाले एरो को करेंगे, इसको चेक करेंगे। अब हमारा इस वैल्यू के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है इस टेबल के साथ। अब हम इस टेबल की वर्किंग को चेक करेंगे। अब हमने किसको देखना है, सिर्फ ये जो सेकंड रो है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हमने सिर्फ इसको देखना है, सेकंड डिजिट को। अब हम देखें तो सेकंड डिजिट के अंदर सिर्फ आपने सेकंड को देखना है। ये हमारे पास क्या है, 0, 6, 0, 7, 0, 4। जो हमने सेम रूल इस पे अप्लाई किया था वही सेम रूल हमने इस पे अप्लाई करना है। अब 1, 2 एंड 3 हमारे पास 3 0 आ गए हैं। सेम वही प्रोसेस कि हमने ये वाला 0 सबसे पहले लिखा है, तो ये वाला 0 हमारा सेम इधर आएगा, 0, 0, 1 एज इट इज। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये थर्ड रो के अंदर जो हमारा था 0 हमने वो लिखा था, तो 904 मेरा आ गया। उसके बाद अगर हम 0 देखें तो ये 0 हमारा आता है, बिल्कुल एक ऑर्डर के अंदर आपने आना है। ये वाला 0 हमारा आता है, तो 005 हमने ये लिख दिया। हमने सिर्फ सेकंड डिजिट देखना है। ठीक हो गया। अब ये भी 0 हमारा सॉल्व हो गया है, ये भी 0 सॉल्व हो गया है, और ये 1 वाला भी 0 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, 6, ये हमारे पास क्या है 7, ये हमारे पास क्या है 4। ठीक हो गया। हमें पता है 4 सबसे छोटा डिजिट है, तो हम 4 वाली पूरी वैल्यू को इधर लिख देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास 6 एंड 7 आ जाता है, तो हम 7 वाला जो वैल्यू है उसको इधर लिख देंगे, सॉरी 6 वाली वैल्यू को इधर लिख देंगे, 0, 6 एंड 2 आ जाएगा। उसके बाद 7 हमारा बच जाता है, तो 7 वाली वैल्यू को हम एज इट इज जो है वो लास्ट पे लिख देंगे। ठीक हो गया। पहले हमने थर्ड जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था उसको अप्लाई करते हुए ये वाला टेबल बनाया है। उसके बाद हमने सेकंड वाले जो डिजिट था उसको यूज करते हुए ये वाला टेबल हमने डिजाइन किया है। अब हमारा इस टेबल से कोई भी कंसर्न नहीं है। जैसे हमने इस टेबल को जब बनाया था तो हमने इस टेबल को यूज नहीं किया। जब हमने इसको देख के ये वाला टेबल बना लिया है तो हम इस टेबल को यूज नहीं करेंगे। हमने थर्ड डिजिट को भी देख लिया, सेकंड डिजिट को भी देख लिया, अब हम जो है फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। अब हम इस टेबल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इसके हमने सिर्फ जो है फर्स्ट वाले को देखना है, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, सिर्फ हमने वो डिजिट्स देखने हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है 0, 9, 0, 0, 0 एंड 0। सेम वही रूल हमने अप्लाई करना है। हमने ये 0 सबसे फर्स्ट पे लिखा है, ये 0 हमारा सबसे पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद 0 देखें तो हमारा ये 0 आ रहा है, तो हमने ये 0 एज इट इज लिख दिया इधर।
उसके बाद हम देखें तो हमारा ये वाला ज़ीरो आ रहा है, इस ज़ीरो की वैल्यू को हमने इधर लिख दिया। उसके बाद हमारा ये ज़ीरो आ रहा है, एक ऑर्डर के अंदर आपने वैल्यूज़ को लिखते जाना है। उसके बाद हमारा ये ज़ीरो आ रहा है, हमने इसकी वैल्यू को एज इट इज़ उठा के इधर लिख दिया। अब हमारा लास्ट पे क्या बचता है 9, तो 9 मेरा लास्ट पे चला जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में इनके जो वैल्यू है उसको पूरा करने के लिए हमने इनके आगे जो है ज़ीरो को ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमने ज़ीरो इनकी वैल्यूज़ के आगे ऐड किए थे हम वो ज़ीरो को रिमूव कर देंगे, सिंपल। इसके आगे हमने 1 के आगे हमने 2 ज़ीरो को ऐड किया था तो हमने वो दोनों ज़ीरो को ख़त्म कर देना है। 5 के आगे भी 2 ज़ीरो ऐड किए थे तो हमने वो भी ख़त्म कर देने हैं। 46 के आगे हमने 1 ज़ीरो ऐड किया था, हमने इसको भी ख़त्म कर दिया। 62 के आगे हमने 1 ज़ीरो ऐड किया था, इसको भी ख़त्म कर देना है। 74 के आगे हमने 1 ज़ीरो ऐड किया था, इसको भी ख़त्म कर देना है। और 904 ऑलरेडी हमारी 3 डिजिट की वैल्यू थी, इसके आगे हमने कोई भी ज़ीरो ऐड नहीं किया था। तो इन ज़ीरो को जब हमने ख़त्म किया तो हमारे पास ये क्या बचा 1, ये हमारे पास क्या आया 5, ये हमारे पास क्या बच गया 46, ये हमारे पास क्या आया 62, ये हमारे पास क्या आया 74, ये हमारे पास 904 का 904, ये हमारा टोटल रिजल्ट है। हम लोग अगर देखें तो ये हमारा बिल्कुल एक ऑर्डर के अंदर वैल्यूज हैं 1, 5, 46, 62, 74, 904। बाय यूजिंग रेडिक्स सॉर्ट हमने ये वाला आंसर जो है ये निकाला है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं रेडिक्स सॉर्ट को कि ये हमारी नॉन कंपैरिजन बेस्ड है। हम किसी भी वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ एक जो डिजिट है उसको देख के हम टेबल बना रहे थे और इस टेबल से हम वैल्यूज को निकाल रहे थे। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।